स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक थ्योरी फर्स्ट ईयर की सीरीज का पार्ट 15 आपके लिए हम लेके आए हैं आज, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे आपके लिए और लास्ट में एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर उम्मीद करेंगे आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको अगली सीरीज भी तुरंत नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है आपके लिए। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिंबल? इलेक्ट्रॉनिक प्रतीक का नाम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक सिंबल आपको दिया हुआ है, इसका नाम आपसे पूछ रहा है। यहाँ पे देखिए गेट है, ड्रेन है और सोर्स है। तो किस में होता है ऐसा गेट, ड्रेन, सोर्स? ठीक, दिमाग में एक बार दौड़ाइए, देखिए आंसर आपको जरूर मिल जाएगा। ऑप्शन है आपका सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी SCR। ऑप्शन बी है फेट N चैनल FET N चैनल। ऑप्शन सी है फेट P चैनल, ठीक, या ऑप्शन डी है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका क्या है? फेट N चैनल। एक्चुअली ये फेट का सिंबल है, जिस N चैनल क्यों है देखिए इस तरह से आपका जा रहा है, ठीक, ये N चैनल हुआ। अगर यही गेट हमारा यहाँ जो G है इस तरह होता तो ये क्या होता हमारा? ये P चैनल होता। ठीक है, तो ये N चैनल फेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच डिवाइस इज यूनिपोलर ट्रांजिस्टर? कौन सा उपकरण एक ध्रुवीय ट्रांजिस्टर है? इसमें ऑप्शन है आपका UJT, ऑप्शन बी फेट, ऑप्शन सी BJT या ऑप्शन डी IGBT। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें से बेसिकली यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका? फेट। हमारा जो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है वो बेसिकली यूनिपोलर ट्रांजिस्टर होता है। ठीक, यूनिपोलर मतलब क्या कहना चाह रहा है, ये क्यों है? बेसिकली ये क्या करता है, ये बेसिकली एक ही तरह के चार्ज का उपयोग करता है कंडक्शन के लिए फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स। ठीक है, पीछे आपने देखा ना फेट का कैसे होता है प्रतीक हमारा, इस तरह से होता है ना। ये ड्रेन हो गया, सोर्स हो गया, ये हमारा गेट हो गया। ठीक है, तो ये क्या करता है कंडक्शन के लिए ड्रेन टू सोर्स जो है एक ही तरह का कोई एक चार्ज यूज करता है। आइदर वो इलेक्ट्रॉन होता है, आइदर होल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और होल्स, इसीलिए इसको यूनिपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द पैकेज टाइप फॉर द JFET BFW10? JFET BFW10 के लिए पैकेज प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए TO62, ऑप्शन बी TO72, ऑप्शन सी है TO82 या ऑप्शन डी TO92। सही ऑप्शन क्या है आपका? ऑप्शन बी TO72 पैकेज होता है हमारा JFET BFW10 के लिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS फॉर द JFET BF245B? JFET BF245B के लिए अधिकतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS क्या है? तो ऑप्शन ए है 10 वोल्ट, ऑप्शन बी 20 वोल्ट, ऑप्शन सी 30 वोल्ट या ऑप्शन डी 40 वोल्ट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? 30 वोल्ट होता है। बेसिकली हमारा VDS जो होता है JFET का वो होता है 30 वोल्ट मैक, ठीक, अधिकतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म स्टैंड फॉर ट्रायक? ट्रायक शब्द का अर्थ क्या है? यहाँ पे देखिए आपको दिया है ऑप्शन ए ट्रायोड अल्टरनेट कंट्रोल, ऑप्शन बी है ट्रायोड DC सेमीकंडक्टर, ऑप्शन बी है ट्रायोड AC सेमीकंडक्टर या ऑप्शन डी ट्रायोड एक्सेस कंसोल। तो इसका सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी ट्रायोड AC सेमीकंडक्टर। ट्रायोड कहाँ यूज होता है? क्यों है AC सेमीकंडक्टर? क्योंकि ट्रायोड बेसिकली वहाँ यूज करते हैं हम कॉमनली कंट्रोल एलिमेंट के तौर पे, जहाँ AC सर्किट में हम बेसिकली इसको कंट्रोल एलिमेंट के तौर पे यूज करते हैं कॉमनली ट्रायक को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 106 है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पेसिफाइड वोल्टेज फॉर द ट्रायक TIC201D? ट्रायक TIC201D के लिए अधिकतम निर्दिष्ट वोल्टेज क्या है? तो ऑप्शन है आपका 1.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 1.7 वोल्ट, ऑप्शन सी है 2.1 वोल्ट या ऑप्शन डी है 2.5 वोल्ट। तो सही ऑप्शन क्या है आपका? 2.5 वोल्ट इज द राइट आंसर। मैक्सिमम स्पेसिफाइड वोल्टेज 2.5 वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज द कोड नंबर फॉर ट्रायक? ट्रायक की कोड संख्या क्या है इसमें से? यहाँ पे देखिए आपको दिया हुआ है, इसमें से पूछ रहा है ट्रायक का कोड कौन सा है। ऑप्शन है 2N2646, ऑप्शन बी है BFW10, ऑप्शन सी है BT136 या ऑप्शन डी है 2N1597। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका? BT136 होता है बेसिकली हमारा
ट्रायक का कोड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच करंट फ्लोज इन ट्रायक बिटवीन MT1 एंड MT2। MT1 और MT2 के बीच ट्रायक में कौन सा प्रवाह होता है, कौन सी करंट बहती है। तो ऑप्शन ए है देखिए आपका कन्वेंशनल करंट, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल करंट, ऑप्शन सी रिवर्स करंट या ऑप्शन डी लीकेज करंट। तो हमारा MT1 और MT2 के बीच कौन सी करंट बहती है, उसको बेसिकली हम प्रिंसिपल करंट या मूल धारा कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे प्रिंसिपल करंट हमारा फ्लो होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, व्हाट इज द स्विचिंग स्पीड ऑफ सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले की स्विचिंग गति क्या है। सॉलिड स्टेट रिले बेसिकली वो होती है जिनकी स्विचिंग गति बहुत ही तेज होती है। तो ऑप्शन है 1 to 25 नैनो सेकेंड, ऑप्शन बी है 10 to 60 नैनो सेकेंड, ऑप्शन सी है 1 to 100 यानी 1 से 100 नैनो सेकेंड, या ऑप्शन डी है 1 to 100 मिली सेकेंड, 1 से 100 मिली सेकेंड। तो मिली सेकेंड को तो आप ऐसे ही खारिज कर दीजिए, क्योंकि हमने अभी बताया सॉलिड स्टेट रिले जो होता है बहुत ही हाई स्पीड स्विचिंग के लिए यूज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1 to 100 नैनो सेकेंड। 1 से 100 नैनो सेकेंड होती है सॉलिड स्टेट रिले की स्विचिंग गति। आप खुद सोचिए कितनी तेज हो रहा है, कि मतलब 1 से लेकर 100 नैनो सेकेंड, ठीक। क्वेश्चन नंबर 110 है आपका, व्हाट इज द मिनिमम करंट रेटिंग ऑफ सॉलिड स्टेट रिले अवेलेबल इन लो पावर पैकेज। कम बिजली पैकेज में उपलब्ध सॉलिड स्टेट रिले की न्यूनतम करंट रेटिंग क्या है। वर्तमान नहीं, करंट, धारा, बेसिकली धारा रेटिंग क्या है। तो ऑप्शन है आपका फ्यू माइक्रो एम्पियर, कुछ माइक्रो एम्पियर, ऑप्शन बी है 10 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी है 50 मिली एम्पियर, या ऑप्शन डी 100 मिली एम्पियर, ठीक। तो सॉलिड स्टेट रिले जो होती हैं बहुत ही लो करंट को भी वो हाई स्पीड स्विचिंग के लिए यूज किए जाते हैं। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, फ्यू माइक्रो एम्पियर, कुछ माइक्रो एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ सॉलिड स्टेट रिले अवेलेबल इन हाई पावर पैकेज। उच्च शक्ति पैकेज में उपलब्ध सॉलिड स्टेट रिले की अधिकतम करंट रेटिंग क्या है, धारा रेटिंग क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन है 1 एम्पियर, ऑप्शन बी 10 एम्पियर, ऑप्शन सी 40 एम्पियर, या ऑप्शन डी 100 एम्पियर। तो सॉलिड स्टेट रिले क्या करते हैं, हम मिनिमम एकदम एम्पियर रेटिंग से लेके मैक्सिमम एम्पियर रेटिंग की भी होती है। तो उसका ऑप्शन क्या होगा, 100 एम्पियर। मतलब हम माइक्रो एम्पियर में भी इसको यूज कर सकते हैं और हाई एम्पियर रेटिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी 100 एम्पियर इज द राइट आंसर। अधिकतम जो करंट रेटिंग है वो 100 एम्पियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द ड्रेन करंट इन जे फेट। जे फेट में ड्रेन करंट कौन सा है। तो ऑप्शन ए है आपका इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ड्रेन टू गेट, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, ड्रेन से सोर्स तक के जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो, या ऑप्शन डी है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गेट टू सोर्स, गेट से सोर्स तक का इलेक्ट्रॉन। तो जे फिट का जो ड्रेन करंट होता है बेसिकली सोर्स से जो ड्रेन तक का करंट होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, वो बेसिकली ड्रेन करंट ID होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, स्रोत से ड्रेन तक के इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 113 है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS फॉर BFW10। BFW10 के लिए अधिकतम ड्रेन सोर्स वोल्टेज VDS क्या है। ऑप्शन ए है 20 वोल्ट, ऑप्शन बी 30 वोल्ट, ऑप्शन सी 40 वोल्ट, या ऑप्शन डी 50 वोल्ट। सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी 30 वोल्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114 है आपका, व्हाट इज द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन Pmax फॉर BF245B। BF245B के लिए अधिकतम शक्ति अपव्यय Pmax क्या है। ऑप्शन है 100 मेगावाट, ऑप्शन बी है 200 मेगावाट, ऑप्शन सी है 300 मेगावाट, या ऑप्शन डी 400 मेगावाट। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका, 300 मेगावाट इज द राइट आंसर। मैक्सिमम जो शक्ति है वो 300 मेगावाट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच इज द डिवाइस मेड एंड इंटरकनेक्टेड बाय 2 ट्रांजिस्टर। 2 ट्रांजिस्टर द्वारा निर्मित और परस्पर जुड़ा हुआ उपकरण कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका UJT, ऑप्शन बी है SCR, ऑप्शन सी है FET, या ऑप्शन डी LED। 2 ट्रांजिस्टर से जुड़ के हमारा क्या बनता है, SCR बनता है। क्या बोलते हैं उसको, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर ना। तो वो सही आंसर है आपका, ठीक है। SCR इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इन SCR विद फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन एंड गेट करंट इज अप्लाइड।
फॉरवर्ड बायस कंडीशन और गेट करंट लागू होने के साथ एससीआर में क्या होगा। एक एससीआर है बेसिकली फॉरवर्ड बायस में है, अचानक गेट करंट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, ये है क्वेश्चन आपका। ऑप्शन है रिवर्स करंट कंडक्शन कमेंसेज, रिवर्स धारा शुरू हो कंडक्शन होगा, ठीक है। ऑप्शन बी है फॉरवर्ड करंट कंडक्शन स्टॉप, फॉरवर्ड करंट जो है कंडक्शन बंद हो जाएगा। ऑप्शन सी है रिवर्स करंट टर्न ऑफ, रिवर्स करंट बंद हो जाएगा। या ऑप्शन सी है फॉरवर्ड करंट कंडक्शन कमेंसेज, फॉरवर्ड करंट कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन डी। अगर हमारा एससीआर जो है फॉरवर्ड बायस्ड है, गेट करंट अप्लाई करें नहीं तो वो क्या होगा, फॉरवर्ड करंट कंडक्शन उसमें स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी लेयर्स ऑफ पीएन जंक्शंस आर यूज्ड इन एससीआर फैब्रिकेशन। एससीआर निर्माण में पीएन जंक्शन की कितनी परतों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए 2 लेयर 2 जंक्शन, 2 परत 2 जंक्शन। ऑप्शन बी है 4 लेयर 3 जंक्शन, 4 परत और 3 जंक्शन। ऑप्शन सी है 3 लेयर 3 जंक्शन, 3 परत और 3 जंक्शन। या ऑप्शन डी है 3 लेयर 4 जंक्शन, 3 परत और 4 जंक्शन। सही ऑप्शन क्या होगा आपका, 4 लेयर और 3 जंक्शंस, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं आगे। ये है बेसिकली हमारा एससीआर, ठीक है। अभी पीछे भी आपने देखा ना, 2 इससे बनाया जाता है 2 ट्रांजिस्टर से, तो ट्रांजिस्टर 1 ट्रांजिस्टर 2। ये देखिए आप 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर, पीएन पीएन 4 लेयर हो गई, 3 जंक्शन बना आपका। देखिए ये एक पीएन जंक्शन है, ये एक पीएन जंक्शन है, ये एक पीएन जंक्शन है, ठीक। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 3 जंक्शन बन रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन बी 4 लेयर 3 जंक्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच सेमीकंडक्टर डिवाइस आर कंपोज्ड इनसाइड द सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले के अंदर कौन से अर्धचालक उपकरण तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए है डायोड एंड ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी है थायरिस्टर एंड ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी है मोसफेट एंड आईजीबीटी, ऑप्शन डी है यूजीटी एंड एफईटी। सही ऑप्शन क्या है आपका, थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर, ठीक। सॉलिड स्टेट रिले के अंदर थायरिस्टर और ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, कंपोज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉलिड स्टेट रिले। सॉलिड स्टेट रिले एसएसआर का कार्य क्या है। ऑप्शन है लो पास फिल्टर, ऑप्शन बी हाई फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर, ऑप्शन सी है हाई गेन एम्पलीफायर, उच्च गेन एम्पलीफायर। या ऑप्शन डी है हाई स्पीड स्विचिंग, उच्च गति स्विचिंग। पीछे हमने आपको बताया था सॉलिड स्टेट रिले क्यों किया जाता है, हमारा हाई स्पीड स्विचिंग के लिए यूज होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो हाई स्पीड स्विचिंग के लिए हम सॉलिड स्टेट रिले का यूज करते हैं। कुछ माइक्रोसेकंड स्पीड होती है इनके ऑपरेट होने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायक इन द ट्रायक फेज कंट्रोल। ट्रायक चरण नियंत्रण में डायक का कार्य क्या है। ऑप्शन है स्टॉप्स द सर्ज करंट, वर्तमान करंट को सर्ज करंट को रोकता है। ऑप्शन बी है यूज्ड एज ट्रिगर डिवाइस, ट्रिगर डिवाइस के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन सी है यूज्ड एज लो पास फिल्टर, कम पास फिल्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। या ऑप्शन डी है इलिमिनेट रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस को समाप्त करता है। तो यहाँ पे आप देखिए ये डायक का इस्तेमाल किया गया है और ये ट्रायक गेट को जोड़ा गया है बेसिकली, ठीक है। तो ये कैसा काम करता है यहाँ पे, ये बेसिकली एज ए ट्रिगर डिवाइस काम करता है। ट्रायक के ट्रिगर जो टर्मिनल है उसको ट्रिगर करने के लिए हमें यहाँ गेट के थ्रू एक हम पल्स देते हैं और हम ट्रायक को ट्रिगर करने का काम करता है डायक, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, ट्रिगर डिवाइस की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121 व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट मार्क्ड एक्स इन द ट्रायक ट्रिगरिंग सर्किट। ट्रायक ट्रिगर सर्किट में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ट्रायक आपका दिया हुआ है और ये आपका एक दिया हुआ है, ये चीज़ इसको एक्स से मार्क किया है। पीछे आपने क्वेश्चन में देखा ना, ये क्या काम कर रहा था, वहाँ ट्रिगरिंग का काम कर रहा था। कौन कर रहा था, आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन है एससीआर, ऑप्शन बी यूजेटी, ऑप्शन बी सी है एफईटी और ऑप्शन डी है डायक। सबसे पहले अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो हम उम्मीद करेंगे एससीआर, यूजेटी और एफईटी का पूरा नाम आप कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए। क्वेश्चन नंबर 121 एबीसी ये पूरा नाम होता है, ठीक है। हमें ज़रूर अच्छा लगेगा कि आप यहाँ तक देख रहे हैं और वीडियो ध्यान से देख रहे हैं। तो ये बेसिकली है डायक। पीछे क्वेश्चन में आपने देखा था कि ये डायक है और ये यहाँ पे एज ए ट्रिगरिंग यूज किया जाता है, ट्रायक की गेट टर्मिनल को ट्रिगर करता है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं
यस, ऑप्शन डी डायक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 122 है, हाउ द लैम्प फेलियर्स कास्ड बाय द हाई इनरस करंट्स इन लैम्प डिमर सर्किट यूजिंग ट्रायक इज एलिमिनेटेड। ट्रायक का उपयोग करके लैम्प डिमर सर्किट में उच्च दबाव धाराओं के कारण लैम्प विफलताओं को कैसे समाप्त किया जाता है। लैम्प की स्टार्टिंग में हाई इनरस करंट से लैम्प हमारे जो जल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, उनको ट्रायक की यूज करके हम डिमर सर्किट में कैसे बेसिकली रोकते हैं, ये है पूरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन है आपका बाई द फ्यूज, फ्यूज द्वारा। ऑप्शन भी है यूजिंग एमसीबी, एमसीबी का उपयोग करके। चलिए एमसीबी का फुल फॉर्म भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 122 के दौरान जो हम चर्चा कर रहे थे वहाँ पे एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन सी है यूजिंग सेफ्टी रजिस्टर, सुरक्षा अवरोधक का उपयोग करके। या ऑप्शन डी है बाई सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट। ठीक, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, बाई सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट। सॉफ्ट स्टार्टर सर्किट का उपयोग करके हम जो है डिमिंग सर्किट में लैंप को खराब होने से, फेलियर होने से रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ ट्रायक सर्किट। ट्रायक सर्किट का उद्देश्य क्या है। ठीक है, अभी तक आपसे डायक का उद्देश्य पूछ रहा था, अब यहाँ पे आपसे ट्रायक का उद्देश्य पूछ रहा है इस सर्किट में। ठीक है, तो ऑप्शन है स्विचिंग मोड पावर सप्लाई। ठीक, ऑप्शन भी है फेज कंट्रोल फॉर यूनिवर्सल मोटर, यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर जो भी है उसका फेज कंट्रोल। या ऑप्शन सी है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एनालॉग से डिजिटल में परिवर्तित करने वाला उपकरण। या ऑप्शन डी है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करने वाला। ये तो ऑप्शन होंगे नहीं आपका, ट्रायक हमारा थोड़ी एनालॉग डिजिटल कुछ कन्वर्ट करेगा, तो इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी फेज कंट्रोल फॉर यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हिच वोल्टेज लेवल इज रीच्ड टू इंक्रीज द करंट थ्रू डायक रैपिडली। डायक के माध्यम से करंट को तेजी से बढ़ने के लिए कौन से वोल्टेज स्तर तक पहुंचा जाता है। ठीक, ऑप्शन ए है कट इन वोल्टेज। ठीक है, मतलब ये पूछ रहा है बेसिक डायक में कौन सा वोल्टेज लेवल जब रीच हो जाता है तो करंट जो है बहुत तेजी से बढ़ती है। क्वेश्चन को अगर समझेंगे तो आंसर आप इजीली कर पाएंगे। डायक में कौन से वोल्टेज लेवल पहुंचने के बाद करंट तेजी से बढ़ती है, तो कट इन वोल्टेज है क्या वो, ऑप्शन बी है जीनर वोल्टेज है क्या, ऑप्शन सी है ब्रेक ओवर वोल्टेज, या ऑप्शन डी है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा आपका, ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो बेसिकली डायक हमारा जो होता है वो तब तक कंडक्ट नहीं करता करंट जब तक जो उसमें अप्लाइड वोल्टेज रहता है वो पहुंच नहीं जाता हमारा ब्रेक ओवर वोल्टेज तक। ठीक है, जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज तक पहुंच जाता है हमारा वोल्टेज जो डायक में हम अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसकी करंट जो है बहुत ही रैपिडली जो है इंक्रीज होती है, टर्न ऑन होता है तुरंत। मतलब डायक में जैसे ही ब्रेक ओवर वोल्टेज आता है उसके बाद ही हमारा डायक टर्न ऑन होता है। और ये ब्रेक ओवर वोल्टेज कितना होता है अगर आपसे पूछे कोई, तो लगभग वो 30 वोल्ट होता है। ठीक है, तो 30 वोल्ट जैसे ही हमारा डायक में पहुंचता है उसको हम ब्रेक ओवर वोल्टेज कहते हैं। वहाँ पहुँचते ही हमारा क्या होता है, डायक ऑन हो जाता है, और जब ऑन हो जाता है करंट जो है वो इंक्रीज होने लगती है बहुत ही रैपिडली डायक के थ्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे करंट का वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज कितना होता है भी पूछा जा सकता है, तो 30 वोल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइनल, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। इलेक्ट्रॉनिक घटक का निर्माण क्या है। ये बेसिकली देखिए आपको दिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक घटक पूछ रहा है ये क्या है, तो क्या है ये, देखिए इमेज को देख के आपको पता चल रहा है क्या है ये। ऑप्शन है डायक, ऑप्शन बी है SCR, ऑप्शन सी है ट्रायक, या ऑप्शन डी है IGBT। तो ये क्या सही ऑप्शन है आपका इसका, ट्रायक। ये बेसिकली हमारा ट्रायक है। ठीक है, ट्रायक का सिंबल है ये, सिंबल एक बार आप लोग सबका जरूर देख लीजिएगा, ट्रायक का, डायक का, SCR का, IGBT का सिंबल्स देख के कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ का सिंबल है। ठीक है, तो इससे एक क्वेश्चन अक्सर आता ही आता है। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, इसके आंसर की उम्मीद करेंगे हम आपसे कमेंट बॉक्स में। तो बोनस क्वेश्चन है आपका, व्हिच एप्लीकेशन द क्लैम्पर सर्किट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लैम्पर सर्किट का उपयोग किस एप्लीकेशन में किया जाता है। ऑप्शन है रडार, ऑप्शन बी रेडियो रिसीवर, ऑप्शन सी स्टोरेज काउंटर, या ऑप्शन डी पावर सप्लाई। इसका सही आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन उसके बगल में प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपको अच्छा लगा या बुरा लगा उसको आप कमेंट में बताइए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें और मोटिवेशन मिले आपके लिए इस तरह के वीडियो ले आने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।